के साथ एक बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन आज प्रश्नकाल और शून्यकाल में हंगामे के आसार। बिना टेंडर के राजधानी की सड़क सौंदर्यीकरण का मामला उठेगा। मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री पत्रों पर पटल पर रखेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर अजय चंद्राकर प्रस्ताव पर होगी चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज बता दें, प्रश्नकाल और शून्यकाल में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बिना टेंडर के राजधानी की सड़क सौंदर्यीकरण का मामला उठेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री पदों को पटल पर रखेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर अजय चंद्राकर प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े डॉक्टर संजय शेखर जी। संजय, जैसे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और हंगामेदार यहाँ पर बजट सत्र होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी यहाँ से निकल कर आ रही है? जी, निश्चित तौर पर आज देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है और कार्यसूची को अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम अरुण साव के विभागों से संबंधित, इसके अलावा केदार कश्यप जो कि वन मंत्री हैं उनके विभागों से संबंधित, और टंकराम वर्मा जो कि राजस्व मंत्री हैं उनके विभागों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा प्रश्नकाल के दौरान होंगी। इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान पूर्व मंत्री राजेश मूणत जो है वो परिवहन विभाग का एक मामला उठाएंगे और मुख्यमंत्री से उस पर जवाब चाहेंगे। विशेष तौर पर कोल परिवहन का जो मामला है और कोल परिवहन में जिस तरह की अनियमितता हुई, जिस तरह की गड़बड़ियां हुई, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ही इस मामले में सरकार से जवाब तलब करेगा और इस बहाने पूर्व सरकार की जो अनियमितता है, कोल घोटाला जो हुआ है, उस पर चर्चा और उस पर जांच की मांग, उस पर कार्रवाई की मांग मुझे लगता है बीजेपी विधायक के द्वारा, बीजेपी विधायक दल के द्वारा किया जाएगा पूरी सरकार से, और संभव है कि इसमें कोई बड़ी घोषणा हो जाए। इसके अलावे विपक्ष की तरफ से भी आज भी संभव है कि एक स्थगन प्रस्ताव लाया जाए और उस पर चर्चा की मांग की जाए। तो कुल मिलाकर के जो है अगर देखें कार्यसूची को तो ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, वो विभिन्न मुद्दों को लेकर के, पिछली सरकार की गड़बड़ियों को लेकर के विधानसभा में पोल खोलने की तैयारी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की तरफ से भी पूरे मामले को उठाया जाएगा, पिछली सरकार की गड़बड़ियों को। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष है, विपक्ष के द्वारा भी सरकार पर कुछ जो नाकामी है, वादा पूरा न करने की जो बात है, मुझे लगता है उस मुद्दों को लेकर के उठाया जाएगा। जी, राजधानी की सड़कों के सौंदर्यीकरण का मामला भी उठता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। जी, निश्चित तौर पर राजधानी के सड़क जो है उसमें एक वीआईपी रोड की एक सड़क है जिसको बिना टेंडर के करोड़ों के काम दे दिए गए थे। उसका मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा ही उठाया जा रहा है और उसमें भी मुझे लगता है कि अपने ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही उस मामले में मंत्री से जवाब तलब करेंगे और संभव है कि उसमें भी कोई जांच की घोषणा हो जाए। जी संजय जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम छत्तीसगढ़ रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। इसी के साथ प्रश्नकाल और शून्यकाल में हंगामे होने के आसार भी नजर आ रहे हैं।